हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं अख्तर। आप लोगों का स्वागत है अख्तर डेक्स चैनल पे। आज एक वीडियो लेकर आया, जबरदस्त वीडियो द डेक्स वर्क चैनल से वीडियो उठाया। इतना जबरदस्त एआई के बारे में, दुनिया में एआई कैसा है क्या नहीं है, ये सब रिसर्च करके उन्होंने ये वीडियो को अपलोड किया है। चलिए देखते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पूरा वीडियो देखना। चलो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत शक्ति है, ये बात हम सब समझ रहे हैं। हर हफ्ते एआई की दुनिया में नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, नए अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, और व्हाट्सएप एंड आईटी सेल पावर्ड फेक न्यूज की अपार लीला तो हम पहले से ही देख रहे हैं इतने सालों से। फेक न्यूज के चलते आज दुनिया में क्या नहीं हो सकता है। किसान आंदोलन में किसान खालिस्तानी बन जाते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स एंटी नेशनल बन जाते हैं, सीएए के दौरान प्रोटेस्टर्स पाकिस्तानी हो जाते हैं, और रेसलर्स प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टिंग रेसलर्स डिटेन होने के बाद बस में मुस्कुराने लगते हैं। छी 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 छी, वुमेन्स राइट के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा। अब सोचो फेक न्यूज के इस वायरस में जब एआई का तड़का लगेगा। सोचो मत, देखो ये होना शुरू हो चुका है, और अगर हम चौकस नहीं हुए तो इस टेक्नोलॉजी को अगर नहीं समझे तो हमारे देश में और भी ज्यादा अराजकता और भी ज्यादा नफरत फैलेगी, गारंटी है हमारी। एआई पावर्ड फेक न्यूज, कल तक जिस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, उसको लाने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती, आज वही फेक न्यूज, एआई पावर्ड फेक न्यूज आप अपने फोन पर बना सकते हो। इस एपिसोड में आप जरा ध्यान से देखिएगा, आकाश कितनी बार अपनी शक्ल बदल देगा, और इसके लिए एडिटर को कोई स्टीवन स्पीलबर्ग की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बेसिक एआई पावर्ड एडिटिंग की मदद से हम कर सकते हैं। कमेंट्स में जरा लिख के बताना कितने चेहरे आप पहचान पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हाल ही में हमने बताया था। कितने जॉब्स ये खा सकता है, इसका पूरा ब्यौरा दिया था। पर अब तो लगता है ये हमें ही खा जाएगा, हमें ही निकल जाएगा। ऐसी ऐसी खतरनाक बातें आजकल सामने आ रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई दुनिया वैसी रहेगी या नहीं रहेगी। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बीच में जो फासला है, अब हम कैसे बता पाएंगे। फेक न्यूज अपने आप में वैसे कोई नई चीज तो नहीं है। करीबन 2000 साल पहले जूलियस सीजर के एडॉप्टेड सन ऑक्टेवियन और कमांडर मार्क एंटनी के बीच में सिविल वॉर, घमासान युद्ध चल रही थी, और गद्दी किसको मिलेगी ये घोर चिंता का विषय बन गया था। इस बीच में ऑक्टेवियन ने खबर फैला दी कि एंटनी का चक्कर इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा के साथ चल रहा है, और उनका ऑफिशियल पोजीशन पे होना सही नहीं होगा क्योंकि वो तो हमेशा शराब के नशे में धुत रहते हैं। इस बात को ऑक्टेवियन ने पोएट्री से, स्लोगन की मदद से लोगों के बीच पहुंचाना शुरू किया, और सिविल वॉर में उन्होंने जीत हासिल कर ली। अगले 40 साल तक उन्होंने रोम पर राज किया। शायद ये फेक न्यूज फैलाने का पहला फेमस किस्सा है या रिकॉर्डेड किस्सा है। किस्से तो ऐसे बहुत और भी हैं। कल तक एक जिंदा आदमी को वुमेनाइजर बताकर, उसके ड्रिंकिंग हैबिट्स को दर्शाकर उसे बदनाम किया जा सकता था। आज मरे हुए इंसान को वुमेनाइजर बता के, उसके हैबिट्स को दिखा के, उसको एक्सेंचुएट करके बदनाम किया जा रहा है। ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पॉलिटिक्स में अब भी वर्सेस 2000 इयर्स अगो, लेकिन फेक न्यूज का जो हथियार है वो और भी खूंखार हो सकता है। सोचो कल नेहरू सामने आ जाए, एक वीडियो रिलीज करते हैं, बोले हाँ मेरी गलती है। हो सकता है कबूलनामा सामने आ जाए। दिल्ली इलेक्शंस के समय मनोज तिवारी का एक डीप फेक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो हरियाणवी में बात करने लगते हैं। गजब है, एक्सेंट ही चेंज हो गया। सारिया ने मेरा जय श्री राम। 2018 में जॉर्डन पील ने ओबामा का एक डीप फेक वीडियो बनाया था जिससे पहली बार दुनिया को दिखा कि एआई में कितनी शक्ति है। यहां एआई का इस्तेमाल किया गया पॉलिटिक्स में यह दर्शाने के लिए कि एक पॉलिटिशियन से मैं कुछ भी बुलवा सकता हूं, ओबामा से गाली बकवा सकता हूं। President Trump is a total and complete dipshit. शायद आज के समय में ऑक्टेवियन मार्क एंटनी का भी एक डीप फेक वीडियो बना देते, दारू पीते हुए उनको दिखा देते। ये पोइट्री लिखने और स्लोगन लिखने की फिर मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। ये है एआई का XX, XXX, 10X पावर। समय सचमुच बदल रहा है, इतना कि एआई जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता था, आज हर पल हमें एक थ्रेट बनकर हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। और इतने अलग अलग तरीके के खतरनाक स्कैम्स हो रहे हैं, अंजाम दिया जा रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके कई दिन बाद समझ में आता है ये तो एआई था। मैकेफी का एक रिपोर्ट यह बताता है कि करीबन 47% इंडियंस कभी ना कभी किसी न किसी वॉइस स्कैम का शिकार हुए हैं, और ये 25% ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। वैसे 25% ग्लोबल लोग बोलते हैं कि वो ऐसे स्कैम का शिकार हुए, इंडिया में 47% है। वॉइस स्कैम का मतलब है किसी की वॉइस क्लोन करके उसे चेंज कर देना।
अब हम लोग हैं भी तो वैसे भोले लोग। 15 लाख कोई बोल देता है, हम मान लेते हैं। कोई कहता है खतरे में, हम मान लेते हैं। कोई कास्ट के नाम पे भड़काता है, कोई धर्म के नाम पे भड़काता है, हम भड़क जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि इस भड़कने में अगर एआई अपना तड़का मार दे तो हम कितना और भड़क जाएंगे। सोचिए, हमें कोई ऐसा एक इमेज दिखा दे, कोई ऐसा वीडियो दिखा दे, कोई ऐसा ऑडियो सुना दे जिससे आपका दिल दहल जाए। उसके बाद आप क्या सोचोगे? आप लॉजिक सोचोगे या धर्म बचाने जाओगे? मानो या ना मानो, ये आपके साथ अगले कुछ महीनों में जरूर होने वाला है और आपको मजबूर ये बात कर देगा, एआई आपको मजबूर कर देगा कि आप वो जो पुरानी कहावत है ना कि भैया जो देखो अपनी आंखों से उसी को बिलीव करो, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्या ऑडियो, क्या तस्वीर, क्या वीडियो, क्या वो सच है जो आपकी आंखें देख रही हैं। एआई का पावर समझ लीजिए। आपकी वॉइस का एग्जैक्ट कॉपी निकालने में अब एआई को सिर्फ आपके वॉइस का 3 सेकंड का सैंपल चाहिए होता है। और हम सोशल मीडिया में जितने घंटों के ऑडियो और वीडियो इंक्लूडिंग मी अपलोड करते हैं, उनके लिए स्कैमस्टर का तो काम और भी आसान हो जाता है। ये वॉइस सैंपलिंग करते हैं और बस किसी भी रिलेटिव या किसी भी नोन वॉइस को कॉपी कर सकते हैं और फिर किसी तरीके का स्कैम हो सकता है। आपकी वॉइस कॉपी करके, आपकी फेस कॉपी करके आपको बदनाम किया जा सकता है, आपको किसी फ्रॉड में फंसाया जा सकता है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन, लीगल एलिगेशन लगाया जा सकता है। हाँ, इससे कुछ अच्छे काम भी हो सकते हैं। अब जैसे मनोज मुंतशिर ने आज तक तो माफी नहीं मांगी, बात तो कोर्ट तक पहुंच गई है कि भैया आदिपुरुष में उन्होंने कितना घटिया काम किया है, तो शायद एआई की मदद से ही लोगों को एक माफीनामा मिल जाए मनोज मुंतशिर की तरफ से। मैं आपसे अधिपुरुष के बकवास डायलॉग्स के लिए माफी मांगता हूं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना में फेस स्वैप की मदद से एक आदमी का $6.22 लाख का उसके साथ स्कैम हो जाता है। और यही नहीं, फेस स्वैप एक बहुत बढ़िया, बहुत आसान टूल बन गया है स्कैमर्स के लिए। तो वॉइस क्लोनिंग ले लीजिए, फेस स्वैप ले लीजिए, चेहरा लोगों का बदल जाता है, ऑडियो लोगों का बदल जाता है। आपके मोबाइल में ऐसे हजारों एप्स हैं जो सिर्फ एक क्लिक में आपका चेहरा बदल सकते हैं और लाखों एप्स हैं जो सिर्फ एक क्लिक में आपके एक्सप्रेशंस चेंज कर देते हैं। और ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ एआई की बात कर रहा हूं मैं, नर्सरी ग्रेड की बात कर रहा हूं। अगले कुछ महीनों में देखिए ये कहां चले जाएगा। और इसी बेसिक एआई का इस्तेमाल हुआ था रेसलर्स प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। डिटेन होने के बाद जब रेसलर्स को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, तब इनकी एक फोटो सामने आती है, वायरल हो जाती है। सबको लगा छी 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 छी, कितना ड्रामा किया गया है। डिटेन होने के बाद देखिए ये महिलाएं हंस रही हैं, सब मिले हुए हैं। बाद में यह बात पता चलती है कि यह फोटो एआई ऐप से चेंज किया गया है और उनका एक्चुअल एक्सप्रेशन तो यह है। पता चला इस कारण से क्योंकि उस ऐप में एक छोटा सा फॉल्ट था। उस ऐप में बहुत सारे दांत के टाइप, मुस्कुराहट के टाइप का डेटा नहीं था, इसीलिए सभी रेसलर्स के दांत हंसते हुए बिल्कुल एक से लग रहे थे। तो यह बात आसानी से पकड़ी गई। 43 मसल्स यूज होते हैं हंसने के लिए और यहां सिर्फ एक क्लिक से हमें इतना बड़ा बेवकूफ बना दिया गया, इतना बड़ा नैरेटिव फैला दिया गया कि रेसलर्स प्रोटेस्ट तो बस एक ड्रामा है। सारे सोशल मीडिया पर इसी फेक फोटो को सर्कुलेट करके एक तगड़ा नैरेटिव कुछ ही घंटों में बना दिया गया। आम जनता के पास वैसे इतना समय तो है नहीं कि भैया वो ध्यान से फोटो जूम करके देखे और देखे कि भैया दांत सबके एक हैं या सबके अलग हैं। तो कितना आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना। दुख की बात तो यह है कि यह बात जब सामने आ भी गई, ये फेक न्यूज आ भी गई सामने, तो जिन लोगों ने ये कांड किया ना उन्हें पकड़ा गया, ना उनको कोई पनिशमेंट मिली। तो ये काम फिर से होगा। जो भी आवाज उठाएगा उसको एआई की मदद से ही जलील और बदनाम किया जाएगा। और जलील और बदनाम में एडल्ट कंटेंट बनाने में, फेक न्यूज फैलाने में एआई का जबरदस्त इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर में फेक न्यूज ने जबरदस्त हवा फैला दी है। इसमें से सबसे ज्यादा, मैं एक ही बोलूंगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा जेलेंस्की का वो वीडियो, वो डीप फेक, जिसमें वो नजर आते हैं और कहते हैं कि यूक्रेन को सरेंडर करना चाहिए। वही चेहरा, प्रॉपर लिप सिंक, वही आवाज। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक डीप फेक वीडियो था। यूक्रेन 24 चैनल पर ये वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया था। बाद में यूक्रेन 24 ने जरूर ये कहा कि अरे 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 नहीं, हमारी गलती नहीं, हमारा तो वेबसाइट हैक हो गया था। हाँ, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा अपने डिफेंस में। लेकिन रियल वर्ल्ड सिचुएशन में सोचो कि इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में, किसी इकोनॉमी के बारे में, किसी एक कंटिन्यूअस वॉर सिचुएशन में जब ऐसी सामने खबर आएगी तब क्या होगा। आज डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी बड़े बड़े लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, फेक वीडियोस बन रहे हैं। लेकिन कल
यही एप्स आपके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, आपका डेटा हार्वेस्ट करके आप पर डीप फेक वीडियो बना सकते हैं, आपका रेप्यूटेशन डैमेज कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% इससे रुक जाएगा, लेकिन आज और भी जरूरी हो गया है कि हम VPN इस्तेमाल करें, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी, अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। यहां डीप मतलब डीप एनालिसिस एंड लर्निंग ऑफ फेस मूवमेंट होता है। फेस को डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन फीचर्स कैप्चर किए जाते हैं, जैसे कि लिप्स का मूवमेंट, लिप और नोज के बीच का स्पेस, आंखों का कर्व, यह सारा डेटा बन जाता है और उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है जो कि यह समझ जाता है अलग अलग फेशियल सिचुएशन और किस किस लाइन में कैसे एक्सप्रेशन डालने हैं। दुख के समय फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, खुशी में कैसा होगा, इसके लिए काफी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, लेकिन वो कंप्यूटिंग पावर आज हमारे हाथ में आ चुकी है। सिंपल भाषा में कहें तो ये समझ लीजिए कि एक इमोजी को देखकर आप तुरंत समझ जाते हैं हैप्पी इमोजी है, सैड इमोजी है, एंग्री कंफ्यूज्ड इमोजी है। ये कॉमन रिएक्शंस है। यही काम बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, यही काम फेस के साथ भी अब AI कर रहा है। इसी कारण डीप फेक में, एटलीस्ट आज के डेट में, बिगिनिंग डीप फेक में सभी स्माइल एक तरीके के होंगे, दुख के कैरेक्टर्स एक ही चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि AI अभी भी लिमिटेड है, उसके लिमिटेशंस हैं, उसके पास अलग अलग एक्सप्रेशंस की लिमिटेड डेटाबेस है। इसी कारण कई एप्लीकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इनेबल्ड हैं जो डीप फेक को आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए आज भी डीप फेक को पकड़ना थोड़ा सा आसान है, पर यह कुछ समय की बात है, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स तो ऐसे ऐसे हो रही हैं, हर हफ्ते नए इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर आपने गॉडफादर कभी नहीं देखी, दैट फेमस मूवी, तो आप बता नहीं पाओगे कि यह मोहनलाल और ममूटी का डीप फेक वीडियो है। अब सोचो इसको देखकर, एक छोटा बच्चा या जिसके पास इंटरनेशनल मूवीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो यही मान लेगा कि मोहनलाल ही गॉडफादर है। चलो ये तो गॉडफादर हुआ। डीप फेक पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी बन रही है। किसी भी सेलिब्रिटी का चेहरा लो और पॉर्न स्टार के ऊपर लगा दो। सिर्फ सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं, आज के डेट में किसी का भी चेहरा। अगर कल के जमाने में हिस्टोरिकली लड़का लड़की से गुस्सा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो फोन नंबर पब्लिक कर दिया। अब सोचो आने वाले कल में क्या होगा। डीप फेक का इस्तेमाल करके कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, डीप फेक रिवेंज पॉर्न वीडियोस रिलीज कर दिए जाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हो कितना खतरनाक है। बाय द वे, इसके लिए आपको कोई इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, कोई सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ये सारा काम एप्स के जरिए हो रहा है। चैट जीपीटी ने AI को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। लोग पोएम लिखवा रहे हैं, स्टोरी लिखवा रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड चल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन देखिए स्नैपचैट ने AI के गेम को कैसे वो अलग ही लेवल पर ले गए। अब AI आपको इस तरीके से भी दिखेगा। माई AI नाम का एक फीचर उन्होंने रिलीज कर दिया है, और इस माई AI के पास आपकी काफी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे आपका बर्थडे, आपका लोकेशन, आपके कैमरा का एक्सेस, आपका माइक का एक्सेस। और अब आप आसानी से अपना एक अवतार क्रिएट कर सकते हो और बातें कर सकते हो। एक टीनेजर को अब सोचिए, ये बॉट इससे बात कर रहा है, इसे क्या क्या बता रहा है कि आप अल्कोहल कैसे पी सकते हो, अपनी बैड ब्रेथ कैसे छुपा सकते हो। माने गजब की फकीरी चल रही है। वैसे ये इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सोचो, प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बॉट्स वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस ही खत्म कर देंगे। आज के समय में इंडिया में 13 to 15 इयर्स के जो टीनेजर्स हैं, उनमें से 25% बच्चे डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। और ये खुद अब ये बॉट से ऐसे बात करेंगे तो इससे लोनलीनेस ज्यादा बढ़ेगी, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ेगी या सॉल्व होगी? लेकिन ये चीजें हो रही हैं और शायद रुकेंगी नहीं इतनी आसानी से। अब ऐसे लोगों को फेक न्यूज में बिलीव करना कितना आसान होगा। एक वर्चुअल दुनिया में रहने वाले एक टीनेजर को बॉट हैक कर सकता है। जो बॉट बोलेगा टीनेजर वही बात मान लेगा। सिर्फ रोबोट जैसा दिखने वाला नहीं, बिल्कुल हम इंसानों जैसा दिखने वाला और बोलने वाला बॉट भी तैयार हो रहा है। सारे बॉडीली फीचर्स दे दो, AI खुद भी एक चेहरा क्रिएट कर देगा। फिर इसी चेहरे पर नया सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट हो रहा है, नए नाम, नए आइडेंटिटी, बिल्कुल एक वर्चुअल इंसान क्रिएट हो रहे हैं। फिर उससे जो भी ट्वीट करवाना है करवा दो। धर्म खतरे में है, देश की GDP 100 ट्रिलियन हो जाएगी, रुपए का रेट डॉलर के प्रति नीचे गिरना अच्छी बात है। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा।
अच्छा ये तो गलती हो गई, सॉरी एडिटर, ये तो एक्चुअली रियल लाइफ में बोला गया है। वैसे ये भी एक किस्म का बॉट ही तो है जो हम न्यूज चैनल पर देखते हैं। और न्यूज तो आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड के दम पर चल ही रहा है, और देखो कितनी तबाही मचा के रखी है। अब सोचो एआई के बोलने पर जब न्यूज चलेगा तब क्या हाल होगा। अभी रिसेंटली टॉप चैनल्स पर यह खबर चली, पेंटागन में बॉम्ब का एक्सप्लोजन। बाद में पता चलता है कि ये जो लाइव विजुअल स्ट्रीम किए गए थे ये एआई जनरेटेड फेक न्यूज था। हां, एआई का इस्तेमाल करके फेक न्यूज डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन आज भी इतनी टेक्नोलॉजी की मदद से कौन जीत रहा है? व्हाट्सएप वाला फेक न्यूज या फेक न्यूज बस्टर्स जीत रहे हैं? आप खुद ही समझ लीजिए। सोशल मीडिया हैशटैग्स के गुलाम है। अगर किसी दिन 10,000 ट्वीट्स आ गए, 10,000 हैशटैग्स आ गए कि दो धर्मों के बीच में लोग झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वो फेक ही हो, लेकिन आप किस चीज को बिलीव करोगे? आपका ध्यान तो गड्ढों पर नहीं जाएगा, पॉटहोल्स पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान तो बस उसी तरफ जाएगा धर्म को बचाने के लिए। और एआई इसी हमारी मेंटालिटी का फायदा उठाती है। वो जानती है कि हम किस तरीके के मिस इंफॉर्मेशन में जा सकते हैं, और इसी रेट पर फेक न्यूज बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल स्केल पर। आप भूल जाओगे सच क्या है क्या गलत है। अब आप कहोगे आकाश बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, कंप्यूटर आने के समय भी तो बहुत बड़ी बहस चली थी कि इतने सारे नुकसान होंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो फायदा ही दिखा ना। लेकिन उस समय सोचो बिल गेट्स था क्या, या आईबीएम चीख चीख कर ये कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, हमारे बनाए कंप्यूटर मत खरीदो, हमारे बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल मत करो, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन आज के डेट में एआई बनाने वाले, एआई के पायनियर्स खुद ही कह रहे हैं थोड़ा थांबा, थोड़ा रुक जाओ, देख लो किस जीनी को बोतल से निकाल रहे हो, इसका इंपैक्ट क्या अभी तक हम समझे हैं। मैं डेफिनेटली एआई के डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं। इनफैक्ट देशभक्त पर तो हम कहते ही हैं और बार बार कहते हैं कि हमें समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। एआई का इस्तेमाल हम खुद अपनी एडिटिंग पर कर रहे हैं, लेकिन यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि एआई एक दोधारी तलवार है, और फेक न्यूज फैलाने वाले के लिए यह एटम बॉम्ब से कम नहीं उनके हाथों में। यह जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब इतने एडवांस सिस्टम्स लगाएं कि कोई भी आर्टिफिशियल जनरेटेड न्यूज हो, एआई न्यूज हो, फोटो हो, वीडियो, वो इमीडिएटली उसे कैप्चर कर ले। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कल मेरे ही चेहरे पर डीप फेक लगा दें और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाए कि देशभक्त ने कहा है कि 500 रुपए के नोट पर जीपीएस चिप उसने ढूंढ निकाला है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थैंक्स टू आवर पार्टनर्स नॉर्ड फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी थोड़ा टेक्नोलॉजिकली सेफ रहना चाहते हो, अपना इंफॉर्मेशन सेफ रखना चाहते हो, या फिर ये ब्लॉक और बैन के चक्कर को ओवरकम करना चाहते हो, तो अपना इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखिए, अपने आप को सेफ रखिए वाया NordVPN। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस NordVPN वाया nordvpn.com/theDeshBhakt। और यहां आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी मिलेगा, सो डू ट्राई इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।